इंट्रोड्यूस नो मैं क्यों कराऊँ आपकी वीडियो, आप खुद ही करो। करें मैं अपनी भी करूँ तुम्हारी भी करूँगी। मैं कभी कहती हूँ कि मेरे वीडियो का इंट्रो करें। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। चले फैसला जब तक होगा। पीछे कब नहीं हो गया कैमरे। ओके ओके फिर मैं कह कि तू मेरा सिर ना कटे जावे, ओके सरगड़ा शैतान बनाना। चल बिस्मिल्लाह कर। या फिर लोग कहते कि आंटी नू तुम बहुत परेशान करना, बॉदर करना, फलाना करना। अब देखें मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन मेरा आज आप करा दो तो कहती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं खुद ही अपने मुंह से कह दूं कि वेलकम बैक टू कनाडा अपने घर में। और बस हम सोच रहे थे कि भी 3-4 दिन से ही ध्यान में आता था, फिर चुप हो जाते थे कि भाई कोई थोड़ी सी आसफा आगे होके बराबर होके बैठो, थोड़ी सी आगे हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, वरना फिर कैमरा मुझे लेगा, तुम्हें आउट ऑफ फोकस रखेगा। कोई बात नहीं, it's fine। तो हमने कहा चलो कुछ बैठ के छोटी मोटी पाकिस्तान की कुछ यादें ताज़ा करें, कुछ बातें करें। तो आज मौका लगा, तो दायरा भी अपनी गई हुई नानी की तरफ सना लेके गई हुई है, तो उसके होते हुए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने खूब रेस्ट किया आगे बहुत रेस्ट किया। मैं तो अभी तक रेस्ट मूड में हूँ। खैर काम तो घर के शुरू हो गए, जो घर के काम होते हैं ज़ायरा के, घर के जिम ये वो तो शुरू कर लिया, लेकिन अब आस्ते आस्ते रूटीन पे आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान की गुनूदगी उतरी नहीं और पाकिस्तान का ट्रिप की हलचल की, उसका ट्रिप के बारे में बताओ कि पाकिस्तान कैसा लगा ये ट्रिप इस मरतबा। नहीं क्या फर्क था पिछले के? ज़ाहिर है इस दफ़ा लाइबा आई थी तो वो टोटली डिफरेंट था। तो ट्रिप तो हमेशा ही माशाल्लाह हमारा अच्छा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अपने रिश्तेदारों से मिलके, प्लस लाइबा आई पहली दफ़ा इतने अरसे के बाद, तो वो था। तो इट वॉज वेरी बिजी और हेक्टिक, जिसे कहना चाहिए बहुत हेक्टिक था। हाँ, लेकिन मुझसे अगर पूछो तो वो तो ठीक है। जो लाइबा जब तक उससे पहले जो मैं इतना कहता रहा कि हम लाहौर चक्कर लगाए हैं, इस्लामाबाद तो चक्कर लगाए, था ही नहीं, ना ही मेरा मूड था यहाँ से जाके। रोजे आपको मना तो नहीं करते हैं चलने से? पर नहीं, वो मेरा कुछ वो नहीं था उसमें जाने का। एनीवे रमजान में इबादत करनी है, अपने था कि दूसरा कोई दस दे बंदा उन्होंने ले जाएगा, जिसको मर्जी लेके जाए, लेकिन रोजे रमजान में जितना कर लिया वो बहुत था। और रमजान ज़ाहिर है इबादत का महीना, उसमें तो इबादत आपको ट्रेवलिंग से रोकती है, चलने फिरने से रोकती है। जाके आप फिर दिन में नहीं कर सकते, तो छोड़ दें। तुम रात इबादत करो, दिन में मैं गाड़ी तो मैंने चलानी है ना। तो इसका मतलब आप रात में इबादत नहीं करनी है? नहीं, मतलब मैं फिर भी चला लेता हूँ। मैं रात भर इबादत मैं एक्सक्यूज नहीं बनाता हूँ। मुझे पता है कि अभी मतलब अगर रात को मैं जागा तो अब दिन में नहीं जागा, ना दिन में नहीं जागा तो रात में नहीं, ये कोई बात नहीं। आप जितनी ज्यादा आप कंप्लेन करते हैं ना, सोया नहीं तो मैं जागा नहीं, दुनिया में शायद ही कोई बंदा करता नहीं। लेकिन मैं ड्राइविंग की, जहाँ भी ड्राइविंग की बात आती है वहाँ मुझे कोई शुक्र है खुदा का, कोई खैर एनीवे ये टॉपिक था नहीं, इसको क्यों छोड़ लिया। तो ये दूसरी तरफ चल दिया। वही बात है, तू मतलब वो टॉपिक में घुमा दी है और अब मैं क्या अब जहन में फौरी तौर पे कोई बात आ भी नहीं रही, क्या बंदा बताए बात करके। और क्या बोलूं, क्या बात करें, ज़हन में नहीं आ रहा कोई पॉइंट। पाकिस्तान के हम अच्छे टाइम पे निकल आए। पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हुए 2 दिन से, तो हम तो अच्छे नहीं, वो पाकिस्तान के ख़राब हालात ये ऐसे ही रहने, भले बेशक लोग मुझे कहें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये नोट कर लें, ये पाकिस्तान के हालात कभी ठीक होते नहीं नजर आने। हम छोटे से इतनी उम्र तक पहुँच गए, हमने नहीं कभी देखा हो कि पाकिस्तान ख़तरात से बाहर निकला हो, प्रॉब्लम से बाहर निकला हो। हमेशा ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा, मुश्किल घड़ी से गुजर रहा। और इसमें जो इसके ज़िम्मेदार हैं, अब तो वो सबको ही पता लग गया कौन ज़िम्मेदार हैं। जब तक वो सीधे नहीं होंगे, वो लोग पाकिस्तान को ठीक करने के बारे में नहीं सीरियस होंगे, तो पाकिस्तान के हालात ये तो कुछ भी नहीं है अभी। कोई क्या लोग तो हज़ारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, ऐसे हालात हो जाते हैं कि कई मुल्कों के, कंट्रियों के आपस में खाना जंगी कह लें, अनारकी कह लें, जो भी कह लें। अब आर्मी और लोग आमने सामने, पुलिस और आमने सामने सीधी गोलियों, ऐसे हालात भी बहुत सारे कंट्री में हुए हैं, सबको आपको पता है। पाकिस्तान उस नहज को तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये हालात इसके ठीक होने के नहीं है। या आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, मुझे जो मर्जी जिसने कुछ कहना कहा, यह पाकिस्तान के हालात ये ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि जो इसको ठीक करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, ये ऐसे हालात होंगे तो हम सुरखरू हैं, हमें इसका बेनिफिट, ख़राब हालात के साथ ही हमारा बेनिफिट है हमें।
तो ये नहीं ठीक होने के, अल्लाह के फजल से ऐसे रहेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब उम्मीद करो तुम, झूठी उम्मीदें मैं नहीं बांधता, ये झूठी उम्मीद लगाना कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होने, ऐसे ही चलने हैं। दूसरी बात करो कोई, बस और कुछ नहीं। और महंगाई की जहाँ तक बात करो, उफ, आप यकीन करें कि अगर देखा जाए तो हमें, अगर बीइंग ए कैनेडियन या अमेरिकन या कोई बाहर से जो लोग जाते हैं, उनके लिए महंगाई का क्या, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। उन्होंने तो डॉलर लेके जाके रुपया बनाना है, पता चला कि उनका वो रुपए उतने ज़्यादा बन गए, डबल दोहरी महंगाई हो गई, तो रुपया भी तो डबल हमारे लिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें से मुराद तो बाहर के जो भी लोग हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद भी हम जब वो पैसा निकालते थे, जब ये खर्च कर रहे थे, तो हमें पता लग रहा था कि कोई महंगाई है और ये पैसा खर्च हो रहा है। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फिर बंदा फौरी तौर पे ये सोचता है कि यार वो लोग जो तनख्वाहदार हैं, जो सिर्फ पे टू पे चलते हैं, चेक टू चेक चलते हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। अपने खाने पीने को, हमने आंखों से देखा, हमारे सामने की बातें, खाने पीने को उन्होंने ट्रिम किया हुआ, कम किया हुआ। कम से मुराद है अगर 3 टाइम पे वो खा रहे थे, लेकिन जो कुकिंग वो पहले करते हैं वो उतना नहीं कर रहे हैं। मेहमानों की मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये लोग फौरन सोचे तुम्हारे भाई का, नहीं, मैं नॉर्मली जिन लोगों से मिला हूँ, जहाँ भी बात कर, हर घर में ये कहानी, हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी। वो कहते हैं भाई हम जो जितना पहले जैसे पकाते थे, रात को भी हांडियाँ पकानी, अब ऐसे लोग हैं वो कहते हैं नहीं बस दोपहर में पका, यही रात को भी खा लेंगे। ये फर्क तो आया कि नहीं आया? हाँ नहीं, महंगाई तो खैर बेहिसाब है। हम लोग सोचते थे चीज़ लेने के लिए, तो ज़ाहिर वहाँ के रहने वाले जो रुपए में कमा रहे हैं उनके लिए कितने मुश्किल में बेचारे। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। सब हालात देख के पाकिस्तान के, क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हमने भी कमेंट्स में कहा कि हमें तो यहाँ कोई महंगाई नहीं लग रही है, लोग माल, देखिए माल के, बड़े मालों के अंदर किसी गरीब आदमी की एक्सेस थोड़ी है। कोई वो बेचारा 2 टाइम खाना खाने वाला, ये कहीं बड़े माल या लक्की वन या डॉलमैन और फलाना मैन और टिगाना मैन, क्या इन मालूम में वो बेचारा गरीब आम आदमी जा सकता है? नहीं जा सकता। फूड कोर्ट है, आप दिन चले जाए, रात चले जाए, भरे में। अच्छा, फिर हम लोग मॉल गए, वहाँ पे सेल लगी हुई थी। सेल में लोग ऐसे, पसीना क्यों आ रहा तुम्हें? पता नहीं, गर्मी लग रही। अच्छा, दो वो, और सेल लगी हुई थी वहाँ पे 1-2 स्टोरों पे, तो लोग मतलब पूरे बंडल के बंडल उठा रहे थे। मुझे नहीं समझ में आई कि अच्छा ये लोगों ने एक पॉइंट भी बड़ा वैलिड, जिसको मैं कहता हूँ रेज किया। वो बोला भाई ये अंकल ये इस वजह से भी हैं, जब ये सेल होती है, जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, बोला वो लोग इसको ज़्यादा पिक करने, बोला मैं आपको तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग ज़्यादा इसको ले जाके फिर वो बाहर जाके, कई लोग ऐसे भी जिनका काम ही है यहाँ से 2 बैग भर के ले आए, यहाँ के सेल कर दिए। तो बोला ये हो सकता है, लेकिन सारे लोकल भी नहीं है, बोला इनमें ऐसे लोग भी हैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ उन कमेंट देने वाले या वाली की वजह से ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने फिर रियलाइज़ किया जब उनका कमेंट आया, मैंने कहा बिल्कुल 100% ये सही कह रही हैं, खातून थी वो। मेरे आगे आसपास जो फैमिली खड़ी थी ना, 3 बंदे, यकीन करें तीनों फॉरेनर से, अमेरिका US से आए हुए जो खड़े, तो वो एक्चुअली मुझे एहसास नहीं हुआ। मुझे भी एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए कि सीजन से ऑफ पे ले ले और उस पे कर ले, लेकिन क्योंकि बहुत सस्ते, हाफ प्राइस में आपको 50% ऑफ मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। वो सस्ते भी तुम्हारे लिए सस्ते हैं, आम एक आदमी के लिए वो सस्ता नहीं है। मैं जो बात असल कहना चाह रहा हूँ, नहीं, आम आदमी के लिए भी वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सूट आप 3000 में, अगर जो 6000 का है 3000 में मिल रहा है, तो वो 3000 वाला जो होता है वो कितना महंगा, मतलब लोग ले ही रहे होते हैं ना, आम लोग भी, तो 3000 में आपको ब्रांडेड सूट मिल जाएगा। ये था वो चक्कर। हाँ, मतलब अब तुम अपने हिसाब से सोचते थे, बाकी एक आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा, वो तो इन मालों तक रसाई नहीं है। तो इसलिए माल भरे हुए तो हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सारे गरीब लोग आके भरे हुए। ये जो खाते पीते लोग हैं, पैसे वाले, ये वही मालूम है अंदर। और फूड की जगह जहाँ पे भी चल रहा है वो तो भरी पड़ी, वो फूड ये ऐसा लगता है घर में कोई खाना खाता ही नहीं। कोई होटल चले जाए, कोई रेस्टोरेंट चले जाए छोटे पे। अच्छा, कराची हैदराबाद को छोड़ दे, मीरपुर खास की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं छोटा शहर, हम छोटे शहर में रहते हैं, उसमें जगह तक नहीं मिलती। और स्पेशली ईद के जमाने में तो बिल्कुल। चले, ईद में ये होता है लोगों की फैमिली आई होती है। वो वाकया शेयर जो हमारे साथ हुआ, थोड़ा सा शेयर तो कर सकती हो ना? क्या? वो जो पंप, शाह पंप जो मशहूर है वहाँ का, वो मैं तो भूल भी, अब तुम तो भूल गई, तुम्हें बात करने की बोलो फिर तुम भूल गई, बस तुम्हारा आसान तरीका ही है।
थोड़ा बहुत इशारा एक वीडियो में दिया भी था कि जब हम वापस हमारे घर में आ गए, वहाँ लड़ाई हो गई और वो मज़ा नहीं आया और यूँ आया, एक कह रहे नहीं बड़ा मज़ा आया, लड़ा फाइट ज़बानी कलामी आर्गूमेंट जिसको कहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये मशहूर लोकेशन है हमारे वहाँ की और इसके ऊपर पूरी दुनिया जाती है, हम भी कई दफ़ा जाते हैं। लेकिन ईद के मौके पे, ईद का ये दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, प्रॉबली तीसरा दिन था, दूसरा भी नहीं था, 2 दिन तो हमारे घर ही थे। उससे ईद के दूसरे दिन से उसमें वहाँ बुकिंग कराई हुई उस जगह पे, और तकरीबन 30-35 बंदे तो होंगे हम। तो वो उन्होंने जो इसके लिए इनवाइट सबको किया, तो उसके लिए वो बुकिंग कराई हुई, हम चले गए, खाना खा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि हम अर्ली गए हैं, यानी तकरीबन 7 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 7 बजे पहुँचना, हम 7:30 बजे सारे लोग आ गए, ऐसे ही था ना। 8 बजे खाना शुरू हो गया। हमारे देखते देखते वो पूरी लोकेशन ऐसे भर गई, वो फैमिली वाली साइड पे ही हम थे तो खवातीन बच्चे। आप अंदाज़ा करें कि अब कुछ लोग हमारे पास आके ऐसे खड़े हो गए कि भी एक ने यहाँ तक कहा कि आप जल्दी खा लें, तो ताकि हम बैठे, तो हमने भाई इतना आउट ऑफ वो कहना चाहिए वे आपने ये पेटिकेट्स के आपने बात की कि एक बंदा खाना ही खा रहे हैं और फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, तो सारे वो खाना खा रहे हैं और वो आके कहते हैं कि भाई ये आप जल्दी से खाएं, हमने बैठना है। तो उन्होंने कहा भाई आप आराम से खड़े रहो उधर पे, हम खाएंगे तो ही उठेंगे ना, हम करके। उसके बाद क्या किया, उन्हीं में से वो जो मेरे क्या कहना चाहिए, हम जिसने हमें सबको इनवाइट किया था, हमदुल्फा आसफा की सबसे छोटी बहन के जो शौहर हैं, उनके फादर भी साथ थे, उनकी मदर भी। तो उनके फादर जैसे उठे, वो खाना उन्होंने खा लिया, जब उठ के हाथ धोने के लिए जाते तो एक बंदा उसके करीब पीछे खड़ा था, उन्होंने कुर्सी लेके वो बैठ गया। अब वो वापस आया, बाकी सब खाना खा रहे हैं, अब वो खड़े होकर देख रहे हैं, कुर्सी वो लेके बैठ गए। तो वहाँ से फिर आर्गूमेंट शुरू हुई, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि एक आदमी खाना खा रहा भी हाथ धोने गया, तुमने कुर्सी खींच ली ये। और दूसरी तरफ से एक और बच्चा था उधर, बच्चे सामने वाले, उनमें से एक बच्चा खाना हाथ धोने उठने के लिए गया, तो वहाँ इसी फैमिली में से एक बंदा माशाल्लाह बारेश उसका चेहरा, दाढ़ी चेहरे के ऊपर, बच्चा उसने उठाया, वो उसके बीच में बैठ गया। आप सोचें, उसके बीच में बैठ गया, इधर बच्चा एक हमारा खा रहा, एक इधर बैठा लड़की चलो दोनों लड़के ही कह लो, फर्क उससे नहीं पड़ता, ये भी खा रहा ये बीच में अपने बच्चे को देखे, अब बच्चा चूं 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 और वो लेके बैठा हुआ। कभी दुनिया में ऐसे होता है कि जो खाने की एक पूरी टेबल हमारे 30 आप सोचें कि यहाँ पे आप खाना खा रहे हैं और तीसरा बंदा पूरी आके बीच में बैठ जाए, कभी तसव्वुर भी कर सकते हैं ऐसा? वो इतने जाहिल लोग, वो जहालत की उन्होंने इतनी इंतहा की। और फिर हमने उसको ऑनर को बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप वेट करें, आप जाके वेट करें अपनी। ज़ाहिर बच्चे भी इसमें गुस्सा आना लगे। आसफा का बड़ा भाई जो था आसिफ, वो बड़ा कोल माइंडेड, बहुत ही ठंडे मिजाज का, उसको इतना गुस्सा आया कि वो हाथापाई होते होते वो रह गई। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, फिर मैं, फिर इवन उनकी खवातीन, वो लाइबा खाना खा रही है, लाइबा के पीछे आके वो खड़ी बच्चा उठाया था, और वो भी बिल्कुल इसके, जब लाइबा ने उधर आर्गूमेंट भी देखी, इसने भी, लाइबा ने भी देखा कि अभी एक वो आर्गूमेंट हो रही है, उनकी कुर्सियां भी 2 जने ले गए, अब ये मेरे सर पे आके खड़ी हो गई। वो कहती है आप थोड़ा पीछे होकर, मैं खाना खा रही हूँ, आप थोड़े पीछे होकर खड़ी, बिल्कुल साथ टच होकर आके खड़ी, बच्चा उठाया वो, और लाइबा खाना खा रही है, और भी इसकी बहन भी है, और भी दूसरी खाना खा रही है। तो ऐसे वाहियात और बदतमीज़ टाइप के लोग भी हमारे कंट्री में हैं, जिनको इतनी तमीज़ नहीं। अच्छा, फिर बाद में पता चला, आप कमाल वाली बात देखें, वो जो बंदा जिसने स्टार्ट लिया, वो कहता तुम लोगों को पता नहीं है, मैं डीसी के डीसी की ऑफिस में काम किया, अगर तुम खुद डीसी भी हो तो हमें तो सिर्फ ये समझा दें कि क्या एक पूरी फैमिली जिसने बुक कराई हुई सीटें वो खाना खा रही है, उसका एक बंदा अगर कोई उठे सरबरा और वो उसकी कुर्सी आप कोई ले सकते हैं, इवन अगर आप डीसी भी हैं। दूसरी बात कि उसके बाद उन्होंने तू मैं करना शुरू की। उसके बाद वो आ गया, उसको जब बुलाया तो वो बीच में आ गया करके, बड़ी मुश्किल से उसने कहा भी आप लोग वेट करो जब तक ये खाना खाए। तो वहाँ जाके, अच्छा लाइबा की उस खातून के साथ मैं उठ के, उसके बाद मुझे बड़ी देर में समझ लगी कि ये तो इनकी वो हो रही है। मैं समझा आपस में को बातें कर रहे, मैं थोड़ा फासले से था, तो बकौल इनके मुझे हेयरिंग का इशू है, मैं सुनता सही नहीं हूँ। मैं समझाऊँ आपस में ही दोस्त हैं, एक शहर के हैं, तो वो जो मेरा जो हमदुल्फा उसका फादर और ये, मैंने कहा आपस में बातें कर रहे हैं। वो तो इसका भाई जब यल करना शुरू हुआ तो पता लगा कि उसके, अब मुताहिरा मुझे भी गुस्सा आया। अब मुझे जैसे गुस्सा आया तो लाइबा ने फौरन
वो जेदी को अपने मामू को कहा कि पापा को आपने कवर रखना, इनको आगे नहीं बढ़ने देना, कोई ऐसे इनको यूं करके सीने पे धक्का भी कोई दे तो पता चले इनको नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए सीने। वो मैं जिधर को हूँ वो जेदी उधर ही। मैंने कहा तुमने क्या डांस कर रहे हो मेरे सामने यार, मेरे आगे से हटो। कहता नहीं नहीं मैं आ जाओ अपन बाहर चले। मैंने कहा बाहर कैसे चले, इधर बहस हो रही है, मैं तुम्हारे साथ बाहर चला जाऊँ। बोला नहीं नहीं, और मैं यूं करूँ वो इधर, मैं यूं करूँ इधर। मैं तो उसके साथ ऐसा शदीद गुस्से में मैंने उसको बोला। फिर उसके बाद वो क्या लंबी स्टोरी क्या बताएं, लोगों इतने इन्होंने जहालत का मुजाहरा उस दिन किया, हमारा सारा खाना खाने का जो लुत्फ था वो ज़ाया हो गया। मैं उसके बाद मालिक भी आ गया मुझे वहाँ। देखें हम तो फिर कहते हैं ना 100 लोहार की और 100 सुनार की 1 लोहार की। मैंने उनसे कहा, मालिक भी उधर पता नहीं उसने मेरी आवाज़ सुनी कि नहीं, वो बंदा भी। तो मैंने कहा बात सुनो अभी। मैंने कहा हम खाना खा रहे हैं, इस खाने के बाद हम अभी एक मुर्गी हमने मंगाई है, अब हमने बकरे का गोश्त इतनी ही कढ़ाइयाँ दोबारा बना के लाओ। मैंने कहा हम वो भी खाएंगे, वो खा के फिर हिलेंगे, हम जाते ही नहीं। हम भले वॉमिट हो कर दें, जो मर्जी कर दें, हम एक खाने की निश्चित और लगाएंगे, फिर जाएंगे, देखते हैं कौन उठाता है, चाहे वो मालिक हो उसका होटल का, चाहे दूसरे लोग हो। वो कुछ लोगों ने बीच में आवाज़ सुनी, कुछ ने बोले नहीं छोड़ो 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 कर कर आके बाद में उठे। सारी बात होने के बाद फिर उसके ऊपर आ गई। हमने कहा चलो कुछ भी नहीं, तो मैंने कहा चाय तो पियो ना। वो फिर मालिक भी वो थोड़ा सा उसने पॉलिटिकली उसको हैंडल कर ले, बोला नहीं चाय आज जो है ना हम चाय सर्व नहीं कर रहे। वैसे होती ईद पे शायद बड़े हो सकता ना भी देते रश वाली जगह पे चाय नहीं देते, खाने का उनको होता है कि छोटी चीजों में क्या टाइम वेस्ट करना। अच्छा तो फिर हमने दूसरी एक और, फिर हमने ये बच्चे इन्होंने फौरन प्लान कर लिया आपस में। इन्होंने कहा ये इतना बदतमीज जो अपने आप को कहता मैं डीसी के ऑफिस का काम करने वाला हूँ। उसने बाद में या उसी वक्त उसने कहा यार मेरे मेहमान कराची, अभी तुम्हारे मेहमान कराची से आए हुए हैं, वो मेहमान भी हमसे लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ रहे हो, हम तुम्हारे मेहमान को सर में उठाएं। अगर यही बात आप इज्जत से रिस्पेक्ट से अगर आप करते तो हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते जो कराची से फैमिली आई थी। हाँ वो कह देते कि चले आप जब खत्म हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। अब हमने क्या किया, हमने कहा इनको चपेट इनके मुंह पे चाहिए, ये जो डीसी के ऑफिस में काम करने वाला इसको तो पता लगे ना। इन्होंने बच्चों ने पहले प्लान करके, एक और फैमिली थी उनको भी इशारा किया करीब आ जाओ करके। हम जैसे उठने लगे उस फैमिली को कहा तुम सारी ये सीटें तुम संभाल लो। उन्होंने सारी वो बैठ गई, और ये जो फैमिली खड़ी थी जो कहते हैं कराची से आई, और वो दूसरा वो जो मुछ वाला डीसी के ऑफिस वाला, ये सब ये फिर उधर से निकल के फिर आगे जाके वहां में थे। वो मालिक ने भी शायद उनको कहा मैं तो वो आपने व्लॉग देखा होगा कि क्योंकि सायरा की दावत थी वो, तो सायरा की दावत के बाद सारे मेरे घर गए, क्योंकि चाय फिर हम गए एक और होटल पे पीने, वहां भी नहीं मिली। तो फिर हम घर ही आ गए, मेरे घर आ गए, वहाँ पे हमने चाय बनाई, मीठा खाया। तो ये अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, ईद के दूसरे तीसरे दिन का है, वो जाके देख लें पाकिस्तानी व्लॉग में, आपको नजर आ जाएगा कि हम घर पे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम घर पे दोबारा घर पे क्यों आए। और उस वक्त जब कह रहे थे कि बहस हुई है, मतलब मजा नहीं आया, लड़ाई होगी, वो ये लड़ाई थी, इसको क्या शेयर करें, क्या किसी को बताएं। लेकिन ये इस तरह किया। एक्चुअली मैंने उनकी साथ की वीडियो बनाई थी, पर फिर मैंने डिलीट लगाई भी नहीं उनकी, दफा करो उस फैमिली को। हमने कहा यार छोड़ो, हमने क्या बात को बढ़ाना नहीं। फिर भी अगर वो बंदा भी हमारे ही शहर का अगर है, हम भी वहीं के, तो ये अच्छा नहीं है कि आप खाम खा का अननेसेसरली किसी के साथ वो कर लें। सवाल ये नहीं कि डीसी के ऑफिस में है या नहीं है। चलें इस तरह आपको रोज पाकिस्तान की कोई ना कोई न्यूज आपको स्टोरी बताएंगे जरूर। ये बहुत ही बड़ी बात बढ़ सकती थी। मैं ये बता रहा हूँ, फर्ज करें अब इसके अंदर एक आध हमारा, चाहे उसामा होता चाहे एक आध बच्चा और होता, और ये ऐसे हो रहा था, तो आप सोचें ये नहीं है कि ये को बड़े को फन्ने खान है बड़े, लेकिन ब्लड यंग खून है। बाकी जितने भी बच्चे थे आपको ये पता वो सारे छोटे हैं। वो तो उसको तो मैंने भी बोला, उधर लाइबा ने एक दो को बोला तुम चुप हो जाओ, तो सारे खामोश हो गए। सर इधर आसफा ने बोला तुम नहीं। लेकिन पता अगर हमारा अपना ही बच्चा होता तो शायद ये भी हमारे काबू ना आता, उधर होता तो ये जाके शायद लड़ाई शुरू कर लेता, हाथापाई हो जाती। और फिर आपको पता कि जब ऐसे ग्रुप में जब हाथापाई होती है तो फिर वहाँ कुछ पता नहीं होता क्या होना। चले ये इसीलिए कहते हैं कि दरगुजर करे, एक कुछ कर रहा है तो दूसरा है 10। तो इस तरह हमारी ये नाइट हुई वो वाली। तो बस मेरे ख्याल वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, क्योंकि काफी लंबी हो गई। अब अपने उनको बोला दोबारा खाने, उस दिन मजा नहीं आया, दावत हमको दोबारा दे बस। अच्छा आप खुद ही कह दें, मेरे पास उनके हस्बैंड को, उसके हस्बैंड ने की है, तो उन्हीं को कहूंगा ना। चलो अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। दोबारा आप इन्वाइट करें मुझे, चाहे मैं यहाँ आके दुबई आके खा के जाऊँ, चाहे मैं पाकिस्तान खाऊं, लेकिन मुझे ये दावत दोबारा चाहिए। नहीं या आप खुद ही कह रहे हैं तेरे बाद ही तेरे एकदम थल्ले बैठ गए, भैन दी दावत दी गल आ रही है, खर्चा हो रहा है। खुद ही कह, जिसने खानी है, मैंने खानी होती तो मैं तो खुद कहती हूँ, आपने खानी है आप खुद ही कह। तेरी हजे भी अखा नहीं खुलियां पाकिस्तान तो जो है मेरे अपने हिसाब ना, फिर लोग कहते आंटी को बॉदर नहीं किया कर। चलें खत्म करें वीडियो, चलें जी, अल्लाह हाफिज।
तू तो खत्म करनी नहीं।